सलाम। आज के हमारे होस्ट क्लब के प्रेसिडेंट, हमारे होस्ट क्लब के सेक्रेटरी, असिस्टेंट गवर्नर और मिल्कोखा से हमारे आए हुए भाई फरहान और फुरकान, रोटरी क्लब समारोह के प्रेसिडेंट और मेम्बरान, और स्पेशली जो हमारे यहाँ कोटगुलाव में जो नए मेंबर इंडक्ट हुए हैं, और हमारे आज के इस होस्ट हमारे हमजद सईद साहब, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। सबसे पहले तो मैं इंतहाई तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ रोटरी क्लब कोटगुलाव का कि जिन्होंने माशाल्लाह आज ये एक बेहतरीन प्रोग्राम अरेंज किया है, और आज इन्होंने फर्स्ट स्टेप बहुत ज़बरदस्त लिया है कि एक साथ उन्होंने 4 मेंबर इंडक्ट करवा दिए, 5 मेंबर इंडक्ट करा दिए, और मेंबर भी ऐसे इंडक्ट कराएं जो एक मेंबर वो 3 मेंबर साथ लाने का वादा करें। तो मैं समझता हूँ कि ये रोटरी की जो उड़ान है कोटगुलाव की, माशाल्लाह से मैं समझता हूँ कि बहुत ज़बरदस्त रहेगी। और नए आने वाले मेंबर्स को थोड़ा बहुत मैं बताना चाहूँगा कि रोटरी क्या है। रोटरी बेसिकली 1905 में वजूद में आई थी। आज इसे तकरीबन 1.25 साल होने को है, 125 साल रोटरी को होने को है। वहाँ पे जो 4-5 दोस्त थे, पॉल हैरिस जिनका नाम था पॉल, उन्होंने 4-5 दोस्तों ने मिलकर ये रोटरी बनाया था, रोटरी क्लब। फिर आज बढ़ते बढ़ते आज पूरी दुनिया के तकरीबन 165 से ज़ायद ममालिक में रोटरी काम कर रही है, और दुनिया की सबसे बड़ी NGO है, दुनिया की सबसे बड़ी NGO। तो ये रोटरी अभी पहले हमारे पास पूरा अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान दोनों मिलकर एक डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पहले अफ़गानिस्तान अलग डिस्ट्रिक्ट बन गया, फिर पाकिस्तान अलग डिस्ट्रिक्ट बना, और अब पाकिस्तान में भी 2 डिस्ट्रिक्ट काम कर रहे हैं। एक डिस्ट्रिक्ट सिंध और बलूचिस्तान, और दूसरा KPK और पंजाब। तो अब 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, और हर डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन मेरा ख्याल है 100 से अबव क्लब्स हैं, और अब उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारे इस डिस्ट्रिक्ट में भी 2 डिस्ट्रिक्ट बन जाएंगे। ये एक जो इसका स्ट्रक्चर है हमारे रोटरी का, वो मैं बताना चाहता। हर डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट गवर्नर बनता है, और डिस्ट्रिक्ट गवर्नर के नीचे कुछ डिप्टी गवर्नर्स, फिर असिस्टेंट गवर्नर्स, फिर क्लब्स होते हैं। तो अभी हमारे यहाँ पर जो है इस रीजन के अंदर, जिसमें हमारे जोन 10 के असिस्टेंट गवर्नर तो हमारे शंकर भाई हैं, और शंकर भाई के पास 8 क्लब हैं जो इस रीजन में आते हैं, जिसमें डिग्री, मिठी, कुंडरी, समारोह, उमरकोट, खिपरो, ये क्लब जो हैं, और जैमसाबाद, हाँ मिठी की जैमसाबाद और जैमसाबाद। तो ये क्लब्स हैं इनके पास। तो हम लोग सारे मिलकर ही आपस में राब्ता रहता है, तो मिलकर ही काम करते हैं। और इसमें सबसे पुराना क्लब आई थिंक समारोह क्लब ही, इसको तो शायद समारोह क्लब 2003 में वजूद में आया था, 2003 में चार्टर हुआ था, और ये मुझे एजाज़ हासिल है कि उसका चार्टर प्रेसिडेंट भी मैं था 2003 में। तो 2003 से मुसलसल समारोह क्लब ने बड़े ज़बरदस्त काम किए। असल बात ये होती है कि जो हमारे मेंबर्स होते हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। जब उनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है तो वो प्रोजेक्ट्स भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। अब मैं छोटी छोटी 2-4 मिसालें ज़रूर दूंगा ताकि आपको इल्म हो सके कि रोटरी क्या करती है। अब रोटरी का अमूमन मकसद जो आमतौर पर देखा जाता है, वो कहते हैं रोटरी मतलब रोटी खाओ। ये असल मकसद नहीं। असल मकसद जो है इंसानियत की खिदमत, बिला किसी रंग, नस्ल, मजहब और फिरके। तो हमारा जो मोटो है वो ये है कि हमें इंसानियत की खिदमत करनी है, इंसान ज़ात के लिए सोचना है। तो उसमें ये नहीं सोचना कि ये किस ज़ात का है, किस फिरके का है, किस कौम से ताल्लुक़ रखता है। इंसानियत की खिदमत अगर आपका मोटो होगा तो इंशाल्लाह हमारा रोटरी को तरक्की करने से और काम करने से कोई नहीं रोक सकता। समारोह क्लब छोटा सा क्लब है। अगर हम देखें तो समारोह की टोटल आबादी 15,000 है। 15,000 में हम 2003 से अभी तक हम स्टैंड करते आ रहे हैं। क्लब हमारा अभी तक बेहतरीन तरीके से चल रहा है। तो 15,000 की आबादी में इतना क्लब एक बन सकता है, तो कोटगुलाव के अंदर तो 2 क्लब होने चाहिए। 2 क्लब होने चाहिए। 40,000 तो इसमें 3 क्लब होने चाहिए। तो जब हम 15,000 की आबादी पर क्लब बना के बैठे हुए हैं तो आपको तो 3 क्लब होने चाहिए। लेकिन चलो देर आए दुरुस्त आए, आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ये क्लब के मेंबर बढ़ेंगे। और आज जिस तरह मैंने इनकी स्पीड देखी है तो मैं कहता हूँ ये मुनेश और आसिफ बोजई जो है पता नहीं क्या करेंगे, हमें सारे भी क्लबों को पीछे छोड़ के हमारा जो छोटे मोटे हमने जो 2-4 प्रोजेक्ट किए उनके बारे में मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, सिर्फ आपकी दिलचस्पी के लिए कि भाई रोटरी कर रही क्या है। 2000 और रोटरी का इमेज क्या है, बेसिकली असल चीज़ों के हमारा इमेज क्या है। यहाँ पर अमूमन देखा ये गया
सही भाई उठाए, अमजद भाई अभी छोड़ सारे उठा लेंगे, चल छोड़। अमजद भाई मैं आपको थोड़ा सा एक दो चीजें रोटरी का इमेज क्या है। हमारा रोटरी क्लब समारोह 2010 के अंदर जो सैलाब आया था, तो उस वक्त ज़ाहिर सारे इलाके मुतासिर हुए थे, हमारा ठट्ठा बदीन बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए थे। तो उस वक्त हमारे समारोह में कुछ लोगों ने, सियासी पार्टियों ने कैंप लगाए थे कि वहाँ पर हम सामान जमा करके और जाएंगे बदीन और ठट्ठा, वहाँ जाके हम कुछ लोगों की खिदमत करेंगे। तो पहले किसी एक कॉन्ग्रेस पार्टी ने कैंप लगाया, उन्होंने 3-4 दिन कैंप लगाए। 3-4 दिन में उन्हें एक कट्टा मेरा ख्याल चावलों का मिला था और कुछ थोड़े बहुत कुछ दूसरा सामान मिला था। 4 दिन के अंदर उन्होंने ये काम किया। फिर उसके बाद मेरा जिस पार्टी से ताल्लुक है, आपका भी सीपीएस पार्टी, उनके यूथ वालों ने उधर कैंप लगाया। यूथ वाले भी 3-4 दिन उन्होंने कैंप लगाया। 3-4 दिन में 500 रुपये कैश उनको मिले और मेरा ख्याल इसी तरह को 2-4 डब्बे बिस्कुटों के और कोई ये चाय की पत्ती वगैरह ये मिलके एक टेबल पर भी सामान पूरा नहीं आ रहा था। इतना सामान को 4 दिन में मिला। फिर हम लोगों ने मीटिंग की कि यार हम लोग भी कैंप लगाए थे। फिर हमने फिर सोचा कि यार लोगों ने पहले 2 बार कैंप लग चुके हैं, उन्हें मिला तो कुछ नहीं है। लेकिन हमारे दोस्तों ने कहा नहीं, उनकी रेपुटेशन में और हमारी रेपुटेशन में फर्क है। लोगों ने देना है, सब देने वाले यहाँ पर बहुत हैं, देने वाले बहुत हैं, लेकिन ट्रस्ट नहीं है कि भाई हम जो देंगे तो वो जो हम चीज दे रहे हैं तो आगे जाके वो सही हमारा इस्तेमाल भी होगा या नहीं होगा। तो इंशाल्लाह हमारा जो वेल रेपुटेड लोग जो होते हैं हर शहर के अंदर, वो रोटरी के मेंबर होते हैं। बिल्कुल। तो इसी तरह समारोह के अंदर भी वेल रेपुटेड लोग जो थे, बिजनेसमैन थे, कुछ डॉक्टर्स थे, कुछ ऑफिसर्स थे और कुछ सीनियर सिटीजन्स थे, तो वो हमारे मेंबर्स थे। तो हमने कहा नहीं यार लगाना है कैंप, फिर देखते हैं जो होगा। फिर वरना अगर हमें नहीं मिलेगा तो हम आपस में भी कंट्रीब्यूशन करके भी हम लोग जाएंगे, खिदमत करेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब हमने कैंप लगाया तो कैंप लगाते जो लोगों की जोक दरजोक आना शुरू हुए, तो 1 ट्रक का सामान हमने इकट्ठा किया। 2000 जोड़े कपड़ों के लोग इस्तेमाल शुरू कर, 2000 जोड़े कपड़ों के और 1200-1500 के जूतों के जोड़े वो हमने इकट्ठे किए और 1 लाख रुपए हमें कैश मिला। 1 लाख रुपए हमें कैश मिला। तो वो फिर हम लोग पूरा 1 ट्रक भर के और एम्बुलेंस हमने वहाँ से ली समारोह हॉस्पिटल से, और 4 डॉक्टर हमारे मेंबर्स थे क्लब के, और हम लोग सारे मिलके वहाँ पर 8 दिन हमने शामियानों में कैंप लगा कर वहाँ लोगों की खिदमत की। और 8 दिन रोजाना हमारी टीमें जाती थी सामान बांटने के लिए, और मेडिकल कैंप वहाँ पर लगाया होता। वहाँ हमें दवाइयाँ वगैरह बहुत मिल चुकी थी यहाँ पर, तो हमने कैंप लगाया था। मेरा कहना मकसद ये, सिर्फ बताने का मकसद ये है कि रेपुटेशन अगर आपकी अच्छी है तो आपको देने वाले लोग बहुत हैं। बिल्कुल। आपकी रेपुटेशन अच्छी है तो कराची वाले इतना देते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। वो 2011 की मिसाल दूंगा, 2011 में फिर बोर्ड आ गई इधर अपने इलाके में, बहुत ज्यादा सैलाब आया। तो उस वक्त फिर हमने जब रोटरी को लिखा कराची में कि भाई हमारे इलाके की ये सूरत हो चुकी है, तो आप यकीन करें वहां से कराची से ट्रकों के ट्रक सामान आए हमारे पास। टेंट जो है वो बड़े जबरदस्त गोल किस्म के, वो व्हाइट कलर के जो टेंट रोटरी वाले के होते हैं, आपने वो देखे होंगे। वो टेंट हमें भेजे, हमने 5 टेंट सिटी बनाए मुख्तलिफ इलाकों में। 1 महीने तक 50 देगें रोजाना चावलों की बनाते थे हम लोग रोटरी वाले और शहर बांटते थे। और इस तरह करके टोटल हमारी जो अमाउंट बनी थी 2011 में, जो हमने रोटरी समारोह के प्लेटफॉर्म से हमने जो खिदमत की थी, वो 1 करोड़ 12 लाख रुपए थे। 1 करोड़ 12 लाख रुपए बताना बहुत आसान है, 1 करोड़ लोगों से लेना और बांटना बहुत आसान है। लेकिन ये आप लोगों का कंट्रीब्यूशन दिया, हाँ हमारा कंट्रीब्यूशन था, लेकिन हमें लोगों ने भी दिया। और हमें कराची से लोग, हमारे क्लब के लोगों ने, मुख्तलिफ क्लब थे, उन्होंने बहुत हमें कुछ दिया। तो बताने का मकसद अगर आपकी रेपुटेशन अच्छी है तो आपको कराची वाले देते हैं। इसी तरह हमारा समारोह क्लब हर साल आई कैंप लगाता है, हर साल। उस आई कैंप में 150 से ऊपर हमारे जो ऑपरेशन होते हैं और 600-700-800 के करीब हमारे ओपीडी होती है उसके अंदर। तो उसके अंदर हम लोग आपस में कंट्रीब्यूशन करते हैं। हम एक दुकान से वो चंदा वंदा हम लोग नहीं करते। 2.5-3 लाख रुपए का खर्चा होता है हमारा, उसमें से 2 लाख रुपए हमारा आपस में कंट्रीब्यूशन हो जाता है। बाकी हमें कराची के मुख्तलिफ क्लबों को हम लिखते हैं, वो कोई हमें चश्मे भेज देते हैं फ्री में, कोई दवाइयाँ भेज देते हैं, और कोई जो लेंस लगते हैं कोई क्लब वो लेंस भेज देता है। तो इस तरह करके हमारा बहुत बेहतरीन किस्म का हमारा हर साल कैंप लगाते हैं। उसके अलावा जो फुरकान भाई ने बताया कि मैचिंग गिरान, तो समारोह एक छोटा सा क्लब है, लेकिन आपको बताते हैं हमें खुशी होती है जहाँ पर हम बताते हैं कि हमने 3 मैचिंग गिरान ली समारोह। एक मैचिंग गिरान हमने ली 8 लाख रुपए की, उसमें हैंडपंप लगाए। दूसरी मैचिंग गिरान हमने 14 लाख रुपए की ली, उसमें हमने जो हैंडपंप्स और डीप वेल थर्मे बनाए। तीसरी मैचिंग गिरान हमने रोटरी, जर्मनी का एक क्लब है रोटरी क्लब ऑफ रॉस्टॉक जर्मनी,
तो उससे हमने मैचिंग ग्रांट की, उनसे 24 लाख रुपए हमें मिले, जो हमने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी उमरकोट में हमने उनको लैब एस्टेब्लिश करके दी, कंप्यूटर लैब, जिसमें सारे लैपटॉप और फर्नीचर वगैरह हमने समारोह कलम में किया, और उसको 200 स्टूडेंट्स को हमने 2 साल तक फ्री स्कॉलरशिप दी। ये छोटे छोटे 2-4 प्रोजेक्ट बताए मैंने आपको। इसके अलावा छोटे छोटे प्रोजेक्ट हम करते रहते हैं। अगर हम स्टार्ट छोटे प्रोजेक्ट्स के करेंगे ना, तो हमारा क्लब बहुत अच्छा आगे बढ़ेगा। हमारा सबसे पहला प्रोजेक्ट क्या था समारोह क्लब का? हमने एक वो कैंप लगाया था। उससे पहले कभी समारोह में किसी को खून की जरूरत होती थी तो वो ढूंढते थे, 20-20 बंदों के टेस्ट करवाते थे, उसके बाद को 2 बोतलें मिलती थी उस खून की। तो हमने एक ग्रुप टेस्ट कैंप लगाया, ब्लड ग्रुप टेस्ट कैंप। उसके अंदर खर्चा हमारा कितना हुआ? सिर्फ 5,000 रुपए। लेकिन हमने समारोह की पूरी लिस्ट बना ली, तकरीबन 500-700 बंदों की लिस्ट बन गई। उसमें सारा A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, O नेगेटिव, O पॉजिटिव, वो पूरी लिस्ट बन गई। उसके बाद समारोह के लोगों को सहूलत होगी, जो आता था यार मुझे फला ग्रुप खून चाहिए, वो लिस्ट उनको दे देते थे। वो लिस्ट देखते, इसमें ये 5 बंदे, एक शंकर, एक फुरकान, एक शकील, तो तीनों ये मेरे दोस्त हैं, इनसे ले लेते। तो उनको वो तकलीफ से उनका खर्चा बच गया, और वो छोटा सा एक प्रोजेक्ट था। इसी तरह एक छोटा सा प्रोजेक्ट जो हमने स्टार्ट लिया, वो हमने लिया ईद, बकरीद, होली और दिवाली। हम ये 4 जो त्यौहार बड़े हैं, उन चारों त्योहारों पे जब सुबह, जैसे मिसाल है कि ईद है, तो हमें समारोह, ज़्यादा समारोह तो हम सबको जानते हैं कि कौन मुस्तहिक है, कौन गरीब है, कौन किसके घर में बेचारे के घर में सामान होगा या नहीं होगा। हम अपने तौर पे किसी से पूछते नहीं थे, अपने तौर पे लिस्ट बना लेते थे। 15 से 20 बंदों की लिस्ट बना ली, यार ये फला 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 बंदे को हमें सामान रात को दे के आना है, ताकि सुबह उसके बच्चे सवैया खा सकें। सामान पूरा उसमें सामान के पैक बनाते। सिर्फ 2 या 3 बंदे हमारे जाते हैं, हमारे घर के सिर्फ 2 या 3 बंदे जाएंगे। हमें पता है कि फला के घर, शकील का घर, जो शकील गरीब है, उसके घर में सवैया भी नहीं होगी, चीनी भी नहीं होगी, आटा भी नहीं होगा। बेचारे बच्चे सुबह क्या मांगेंगे बाप से? दरवाजा बजाया, बाहर बंदा निकला, उसको सामान दिया, या सुबह कर देना। उस वक्त जो उस बंदे की जो फीलिंग्स होती है, उसकी जो खुशी होती है ना, वो नाकाबिले बयान, बेहतरीन किस्म का एक प्रोजेक्ट है। छोटा सा प्रोजेक्ट है, लेकिन बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। इसी तरह छोटे छोटे प्रोजेक्ट, व्हील चेयर, किसी ने आपको एप्लीकेशन दी है, आपने 4 दोस्तों ने मिलकर, क्या 4-5 हज़ार की व्हील चेयर है, 4 दोस्तों ने मिलकर भी 1000 कर दिए, तो 4000 में व्हील चेयर आ जाएगी, वो व्हील चेयर दे दी। इसी तरह हमने हेयरिंग एड, कानों के सुनने वाली मशीन, इतनी ज्यादा महंगी नहीं है, लेकिन जरूरतमंदों को बेचारों को जरूरत होती है, तो वो हमने एक दफा मंगा लिए थे 15-20, वो हमने मुख्तलिफ लोगों को बांट दिए जिनको जरूरत थी। ये छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स है, जिससे हमारा इमेज रोटरी का इस वक्त समारोह में बहुत अप है, बहुत अप है इस वक्त समारोह में रोटरी का इमेज। तो ये छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स थे। तो ये मेरा बताने का मकसद ये था कि आपका क्लब भी नया है, नया से तो मुराद नया तो नहीं है, लेकिन अभी आप लोग कुछ दोस्त नए आए, लेकिन हमारे ये दोनों दोस्त और इनके साथ जो 2-4 दोस्त और हैं, इन्होंने, मैं कहता हूँ, कम मेंबर होने के बावजूद इन्होंने जो काम किए ना, वो नाकाबिले बयान। इन्होंने दूसरों से मिलकर कभी आई कैंप में बैठे हुए हैं, कभी पोलियो के साथ टीमों में जा रहे हैं। ये भी काम है ना। जिस तरह फुरकान ने बताया कि पोलियो का पूरे जो अरबों रुपए की जो ड्रॉप्स की कीमत जो बनती है ना, वो पूरी की पूरी रोटरी बर्दाश्त करती है। और वो रोटरी कहाँ से बर्दाश्त करती है? जो हम लोग फीस देते हैं। हमारी जो फीस होती है, हर 6 महीने के बाद जो फीस जाती है, रोटरी इंटरनेशनल को जाती है। आज हम इसीलिए मुतमिन हैं कि हमने जो पैसा दिया है रोटरी को, वो एक बहुत अच्छे काज के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो ये मुतमिन, यानी जिस तरह हमें लोग देने के लिए मुतमिन होते हैं कि यार हम फुरकान को और शंकर को दे रहे हैं, ये अच्छी जगह बांट देंगे हमारा पैसा, इसी तरह हम भी जो कह रहे हैं कि हम जो अपना फीस दे रहे हैं, वो भी बहुत अच्छी जगह, अच्छे काज के लिए इस्तेमाल हो रहा है हमारा पैसा, इसलिए हमारा ज़मीर मुतमिन है उस चीज़ के अंदर। तो ये छोटी छोटी बातें थी। बताने का मकसद ये था कि इस रोटरी का फैमिली का हिस्सा बनने के लिए, तो अभी इसमें बहुत सी फेलोशिप होती है, ताल्लुकात बढ़ते हैं। इसमें शंकर ने जिस तरह बताया कि इसमें इस तरह जिसका हाथ हो उसको कोई जरूरत नहीं आने की, रोटरी ना ही ज्वाइन करे तो बेहतर है। इसमें ये सोच ले मुझे मिलना कुछ नहीं है, देना है। रोटरी में जो देने वाला होगा वही कामयाब होता है। रोटरी में कभी क्यों, हमारे पास भी बहुत से मेंबर शुरू में आए थे, लेकिन वो आते पूछते असा मिल दो छा। पहला सवाल ये होता है कि असा की छा मिल दो। भाई असा की छा मिल दो वाले के अंदर रोटरी के अंदर कोई काम नहीं। रोटरी के अंदर आपके जहन के अंदर ये चीजें, मुझे खिदमत करनी है, इंसानियत की खिदमत, बिला किसी रंग, नस्ल, मजहब और फिरके के, तो इंशाल्लाह फिर वो खिदमत होती रहती है। और इसमें फेलोशिप की एक छोटी सी एक और मिसाल दूंगा कि हमारा एक दोस्त था, हमारे क्लब का एक दोस्त था, उसका इत्तफाक से कोई यहाँ से गया कराची चला गया, तो उसने जो रूटीन में टेस्ट होते हैं टेस्ट कराए, उन्होंने तो उसी टाइम एडमिट कर लिया उसको। बोला भाई आपका तो ऑपरेशन होगा, बाईपास होगा।
अब वो जिस डॉक्टर के पास बाईपास कराना चाह रहे थे आगा खान के अंदर, उसने 3 महीने का टाइम दिया, ये 3 महीने उसके पास टाइम नहीं है। अब करें क्या? फिर हम लोगों ने अजीज मेमन साहब से रब्ता कायम किया कि वो हमारे सेठ जीवराज साहब हैं, समारोह के आप जानते होंगे सर, ये जीवराज साहब को ये बाईपास का बताया और फलां डॉक्टर है और फलां डॉक्टर टाइम तो दे रहे नहीं, हमें उन्हीं से करवाना है और ये इनको इमरजेंसी है। अजीज मेमन ने उसी टाइम 1 घंटे के अंदर अंदर वो टाइम दूसरे दिन का लेकर दे दिया, यानी ये थी फेलोशिप, ये था ताल्लुक। तो इसी तरह रोटरी के अंदर आपको बहुत स्पेस मौजूद है, आप अपने ताल्लुकात बनाओ। अपने कराची के अंदर हर यानी 1 से 1 लोग जो है ना इस रोटरी का हिस्सा है और वो हमारी रोटरी की फैमिली है। जब आप कराची के अंदर किसी प्रोग्राम में जाएंगे ना तो फिर आपको सब अंदाजा हो जाएगा कि यार वाकई ये तो जो बताया है वो इसमें झूठ नहीं है। और इस तरह घुल मिल कर जाते हैं एक दूसरे के साथ और इस तरह बैठ कर बातें करते हैं, जिसमें बड़े बड़े मिल ओनर्स बैठे हुए हैं, लेकिन रोटरी का एक आम मेंबर भी उनके लिए वैसे ही है जैसे वो मिल ओनर है। तो ये एक रोटरी थी, रोटरी की कहानी थी छोटी सी जो आपको बताइए। एक दफ़ा फिर मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे रोटरी क्लब कोट गुलाम जेम्साबाद के, सॉरी वो भी आपको थोड़ा जहन में होना चाहिए कि जेम्साबाद क्यों नहीं, नाम तो कोट गुलाम में। असल में मसला ये है कि वो इस वजह से है कि पहले रोटरी क्लब कोट गुलाम के नाम से एक दफ़ा रजिस्टर्ड हो चुका है क्लब, लेकिन वो क्लब ना चल सका या कोई मेंबर क्यों छोड़ गए चले गए, तो इससे वो जो है क्लब खत्म हो चुका है। तो दूसरी बार कभी भी उसी नाम से कोई क्लब नहीं बन सकता, नया क्लब चार्टर कराने के लिए आपको नाम चेंज करना पड़ता है। तो इसलिए फिर इन दोस्तों ने रोटरी क्लब उसको कोट गुलाम की जगह उसको रोटरी क्लब जेम्साबाद 2003 में सर किया था। जी 2003 में ही दोबारा से क्लब नाम हुआ था ये जेम्साबाद। हनीफ भाई ने जेम्साबाद का नाम रखवाया था 2003 में। अच्छा जी जी। भारत कहना मकसद ये है कि एक दफ़ा जो रोटरी के बाद जो रजिस्टर्ड हो जाता है क्लब उस नाम से दोबारा नहीं होता। तो पहले कोट गुलाम के नाम से हो चुका था तो वो नहीं हो सका, इसलिए रोटरी क्लब जेम्साबाद रखा है। क्यों अक्सर मैंने ये ग्रुपों में देखा अक्सर लोग आपसे पूछते भी हैं कि भाई कोट गुलाम क्यों नहीं है, तो जेम्साबाद थोड़ी कोट गुलाम है, तो उसका मकसद सिर्फ ये। इसी तरह रोटरी क्लब खिप्रो के नाम से एक क्लब था वो खत्म हो चुका, दूसरा क्लब बना तो अब दूसरा क्लब रोटरी क्लब खिप्रो सुंदर। उमरकोट के नाम से इसी तरह रोटरी क्लब उमरकोट था वो खत्म हुआ, तब उमरकोट अमरानो। तो इसी तरह ये एक चीज़ थी, मैंने कहा चलो छोटी सी बात थी ये बता दें। बहरहाल एक बार फिर मैं बहुत शुक्रिया हमारे प्रेसिडेंट साहब, सेक्रेटरी साहब और ख़ास तौर पे अमजद सईद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये सब। थैंक यू।